Hello everyone, this is Sonia. Hope you all are doing well. So this is the sixth day of our React series. So today question is implement a basic toggle switch component. So इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं. हमें टॉगल क्रिएट करना है. लेट्स सपोज हमारे पास एक वेबसाइट है और इसमें हमारे पास एक बटन लगा हुआ है. अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखो मेरी पूरी स्क्रीन का जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है. अगर मैं इसका नाइट मोड ऐड कर रही हूँ तो वो पूरे कंटेंट को वहाँ पे ब्लैक में कर रहा है. फिर से मैंने क्लिक किया तो वो पूरी स्क्रीन को वहाँ पे व्हाइट में कन्वर्ट कर रहा है. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ए टॉगल. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे ईजी जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं. तो अपने VS कोड में हम आएंगे. आने के बाद आज हमारा 6 डे है तो मैं अपनी एक 6 नाम का एक फोल्डर बना रही हूँ. साथ में .js6 हम लिख लेंगे और इस वाले कंपोनेंट को हम ऐप के अंदर आके वहाँ पे कॉल कर लेंगे. उसको मैं इधर से रिमूव कर रही हूँ और मैंने वहाँ पे नाम लिख दिया 6. मेक श्योर दैट कि जो भी कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे इंपोर्ट हो. इसमें आई थिंक इंपोर्ट नहीं आया. इंपोर्ट कर लेंगे हम हमारे 6 वाले कंपोनेंट को. सो इंपोर्ट लिख लिया हमने एंड देन हम लिखेंगे हम 6. फिर उसके बाद फ्रॉम दिस वन. ओके, आ चुका है. ठीक है, एक बार आउटपुट के लिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं RFCE. देन एक बार इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं. इस पर आते हैं. रन अभी तक हमने नहीं किया है. रन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले गो टर्मिनल पे जाने के बाद हम वहाँ पे एक कमांड यूज़ करेंगे npm. साथ में हमने यूज़ किया रन. फिर हम डब लिख देंगे. उसके बाद इस URL के ऊपर क्लिक करके मेरा जो वेबसाइट है वो वहाँ पे लाइव हो जाएगी. देखो 6 आ रहा है. इट मीन्स कि सारा सेटअप जो है वो सही हुआ है. अब मुझे एक टॉगल सिस्टम बनाना है. सो ऑन ऑफ का मैं बना रही हूँ. तो ऑन ऑफ टॉगल सिस्टम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक चेक बॉक्स बनाऊँगी. सो हमने यूज़ किया इनपुट और इसकी जो टाइप हम रखेंगे वो हम रखेंगे वहाँ पे चेक बॉक्स. राइट, इसको स्प्लिट कर लेते हैं 2 पार्ट्स के अंदर. सेम टाइम पे हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं. सो देखो वो चेक बॉक्स बन के आ चुका है. सो बेसिकली इसके बाद हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए मैं एक फ्री टैग बना रही हूँ. ऑन ऑफ फिलहाल मैंने ऐसे लिख दिया, बट मुझे एक टॉगल बनाना है कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ऑन आए, इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ऑफ आए. ठीक है, तो अभी तक तो चेंज नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने HTML कंटेंट लिखा है. तो इसके ऊपर क्लिक करने पे वो स्टेट चेंज हो, इसके ऊपर क्लिक करने पे वो स्टेट चेंज हो. उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट का. ऑलरेडी इसके बारे में हमने बाकी क्वेश्चन में भी देखा है. तो यूज स्टेट के लिए हम वहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे टॉगल नाम का एक वेरिएबल पास करवा दिया. फिर उसके बाद सेट टॉगल नाम का वेरिएबल पास करवा दिया. बाहर आते हैं इसके. फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे वहाँ पे यूज़ स्टेट. और बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो वहाँ पे, मेरा जो बटन है वो वहाँ पे ऑफ दिखे मुझे. तो ऑफ के लिए हम क्या करेंगे, उसके स्टेटमेंट को वहाँ पे फॉल्स कर देंगे. राइट, इतना हो गया. इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे. फंक्शन के लिए हमने एक एरो फंक्शन बनाया. लेट्स सपोज मैंने क्या यूज़ किया वहाँ पे हैंडल टॉगल. मुझे टॉगल को हैंडल करने के लिए फंक्शन क्रिएट करना है और इस तरीके से बाहर आए कर्ली ब्रेसेस देन एंटर. तो स्टेट जो करंट स्टेट बताएगा वो रहेगा हमारे पास टॉगल. करंट स्टेट हमारे पास क्या है, ऑफ. मतलब मुझे वहाँ पे ऑफ दिखना चाहिए तो मैंने उसके लिए उसी स्टेटमेंट वहाँ पे फॉल्स कर दी. अब उस पर क्लिक होने के टाइम पे मुझे वहाँ पे ऑन दिखे, हालांकि अभी कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे. तो उस चीज़ को हैंडल करेगा हमारे पास सेट टॉगल. तो इस तरीके से हम वहाँ पे सेट टॉगल को लिखेंगे. तो इसमें जो करंट स्टेट है वो हमने लिख दी टॉगल. टॉगल की करंट स्टेट हमारे पास क्या है, फॉल्स. मैं चाहती हूँ कि क्लिक करने पे वो ट्रू हो जाए, क्लिक करने पे वो फॉल्स हो जाए. तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वहाँ पे लॉजिकल नोट ऑपरेटर. लॉजिकल नोट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जैसे ही हम इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा जो सेट टॉगल है वो मेरी टॉगल की वैल्यू को रिवर्स कर देगा. लॉजिकल नोट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यूज को रिवर्स करने में हमारी हेल्प करता है. अभी वो फॉल्स है, क्लिक करने पे वो ट्रू करेगा. अब ट्रू है फिर वो फॉल्स करेगा. राइट, लॉजिक हमारा बन चुका है. और हम हमारी इनपुट फील्ड में आएंगे और इसमें आके हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारे ऑन चेंज इवेंट को. और इसमें आके हम हमारे फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर लेंगे. अब फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, बट कॉल करने के बाद मुझे दिखाना क्या वो भी तो मुझे वहाँ पे शो करना है. तो इसमें आते हैं हम यूज़ करेंगे हमारी कंडीशनल रेंडरिंग. जिसको कंडीशनल रेंडरिंग का नहीं पता है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं. उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी. सो कंडीशंस के यहाँ पे काम करते हैं. तो इसमें हमने क्या लिख दिया वहाँ पे टॉगल लिख दिया कि अगर हमारे पास वो टॉगल है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया. राइट, सो जैसे ही वो चीज़ बनाएगा करंट स्टेट उसकी जो बताएगा, अभी तो फॉल्स है. ठीक है, सो अगर वो फॉल्स है तो वो क्या दिखाए वहाँ पे, इवन अगर तो वो ट्रू है सेट टॉगल की वजह से वो ट्रू दिखेगा. अगर वो सही होगा तो मुझे ऑन दिख जाएगा वहाँ पे. अगर वो फॉल्स होगा तो मुझे वहाँ पे ऑफ दिख जाएगा. एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट में. अभी मुझे वो सिर्फ और सिर्फ ऑफ दिख रहा है. इट मीन्स कि हमारा कोड बिल्कुल सही हो रखा है. ऑफ वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया वो हमारे पास क्या है, फॉल्स. राइट, बट हमें उनका टॉगल क्रिएट करना है. क्लिक करने पे देखो वो चेंज हो रहा है. क्लिक कर रही हूँ ऑन हो रहा है, क्लिक कर रही हूँ ऑफ हो रहा है, क्लिक कर रही हूँ ऑन हो रहा है. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ टॉगल. सो बेसिकली इसमें जो मेन काम हुआ है वो हुआ है हमारे पास 2 चीज़ों का. फर्स्ट नंबर पे हमारे पास कंडीशनल रेंडरिंग. कंडीशन ट्रू होगी तो क्या दिखाना है, कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या दिखाना है. दूसरी चीज़ वो जो स्टेट चेंज हो रही है वो हो रही है ड्यू टू दिस लॉजिकल नोट ऑपरेटर. कुछ इस तरीके से हम टॉगल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं. होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा. कोई भी डाउट्स अगर आपको आए तो आप मुझे कमेंट्स में